हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो उसमें क्या बताया गया था आपको कि कोई भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल हो गई हमारी ए बी सी, और ए बी सी हमारी है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, और इस ट्राइंगल की स्पेसिफिकेशंस क्या है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इनमें से कोई भी एक एंगल है वो क्या है हमारा 90 डिग्री है। और वो हम क्या लेके चलते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो ये हमारा एंगल बी है, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। तो उसके बाद इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने क्या डिफाइन किया था, परपेंडिकुलर यहां पर जो एंगल सी है ये हम क्या मान के चलते हैं, कोई एंगल थीटा लेके चलते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस जो ट्राइंगल है इनकी साइड की टर्म्स में कैसे लिखेंगे वो देखो। क्या बताया गया था, जो आपको एंगल होता है थीटा, उसके जो बिल्कुल सामने अपोजिट होती है वो हमारी क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। इसके जो बिल्कुल एडजेसेंट होती है वो हमारा क्या हो जाता है, बेस। और जो इसकी जो थर्ड साइड बची जो लॉन्गेस्ट होती है वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो एंगल सी है वो हमने थीटा ले लिया, उसके रेस्पेक्ट में हमारा जो ए बी होगा वो परपेंडिकुलर होगा, बी सी हमारा बेस होगा, और ए सी हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। और एंगल बी है ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। अब यहां से हमने रेशियो डिफाइन किए थे, क्या किए थे, उनकी शॉर्ट फॉर्म हमने लिखी थी, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। तो सबसे पहले जो हमारी आइडेंटिटी थी वो हमने लिखी थी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी जो हमारा साइन थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल होगी जो हमारी, इसकी फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये ए बी अपॉन ए सी। तो ये कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले इसमें साइन थीटा, कोस थीटा और ये टेन थीटा। और जो हमारे कुछ रेशियोज थे जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, क्या थे वो, जो हमारा कोसिकेंट थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। इसके बाद क्या था हमारा सीकेंट थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। और जो कोट थीटा होगा वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये तीन हमारे क्या थे, रेशियोज थे जो हमने लिखे थे। तो यहां से देखो साइन थीटा हमारे क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो कोसिकेंट थीटा है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर की साइड कोसिकेंट थीटा, ये सीकेंट थीटा और ये कोट थीटा। ये हमारे 6 रेशियोज होते हैं जो हम क्या करते हैं, इनको डिफाइन करते हैं। तो साइन थीटा क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी। इसी तरीके से जो कोस थीटा होता है वो क्या है, यहां से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस किसके इक्वल है, बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। तो ये तो हमारे जो साइन थीटा और कोस थीटा बेसिकली यही हम बेसिक मान के चलते हैं, क्योंकि इस दोनों ही हेल्प से हम ये बाकी जो 4 अननोन बच्चे उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे टेन थीटा होता है हमारा, वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हमें अगर ये 2 पता है तो वहां से डायरेक्ट निकालेंगे, पहले इस फॉर्मूले से टेन थीटा निकाल, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी अपॉन बेस क्या है, बी सी। ये हो गए। अब इनकी हेल्प से निकालेंगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए सी
डिवाइड बाई कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, BC अपॉन AC, और AC से AC कैंसिल हो जाए तो हमारा क्या बच जाएगा, AB अपॉन BC। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, tan थीटा की। इससे भी हमारी यही है और उससे भी वही वैल्यू, और सिमिलरली जो तीन वैल्यू बची उनको हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें अब हम आगे चलते हैं। ये तो आपको एक वीडियो पीछे मिली थी उसमें बता दिया गया था। अब आगे देखो, आगे टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कि कुछ हमारे पास स्पेसिफिक एंगल्स है जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें क्या करने हैं, बताने हैं। वो कौन कौन से, देखो सबसे पहले तो हम लेके चलते हैं 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनको हम क्यों लेके चले, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग है। तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, देखो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले ली हमने, ABC, ये हमारा 90 डिग्री, एंगल सी पे हमारा क्या होगा, ये थीटा। अब हम क्या लेके चलते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा हमने क्या ले लिया, 0 डिग्री। तो देखो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। जब ये थीटा है हमारे 0 डिग्री हो जाएगा तो यहां पर मान लो ये कुछ 30 डिग्री के आसपास या कुछ भी मान लो एंगल है, तो जैसे जैसे 0 डिग्री होगा ये एंगल क्या होता जाएगा, ऐसे ये लेंथ होगी हमारी AC, ये इंक्रीज होती जाएगी, और एक ये साइज के रेशियो के साथ में क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो जो बेसिकली इसका हमारा डायग्राम बनता जाएगा 0 डिग्री के लिए, वो क्या बनेगा, मान लो ये हमने ले लिया थीटा डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए जो हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस इनका रेशियो तो एक जैसा रहेगा। तो मान लो इस एंगल को हमने और छोटा कर दिया, तो छोटा करिए तो इसी साइज में ये साइड क्या होगी, छोटी होती जाएगी। तो ये क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये एंगल जो होगा थीटा 1, तो थीटा 1 क्या होगा, लेस देन थीटा। इसी तरीके से इसको और छोटा करेंगे तो ये एंगल और छोटा हो जाएगा, ये कोई थीटा 2 ले लिया, और थीटा 2 होगा वो भी क्या हो जाएगा, लेस देन थीटा 1। इसी तरीके से मान लो ये साइड बिल्कुल ऐसे हो गई फ्लैट, और फ्लैट का मतलब क्या हुआ कि थीटा हमारा क्या हो गया, 0 डिग्री। अब थीटा जैसे हमारा 0 डिग्री हो जाएगा तो जो ये साइड है हमारी AC, वो किसकी इक्वल हो जाएगी, BC की इक्वल हो जाएगी। यानी AC किसकी इक्वल आ जाएगा, BC के, और जो AB होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो यहां से जब 0 डिग्री होगा तो कंडीशन क्या मिल गई, AC इज इक्वल टू BC, यानी कि AC और BC इक्वल हो गए, एक भी 0 हो जाएगा। अब देखो साइन 0 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। अब 0 डिग्री होगा तो AB की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ये क्या बन जाएगा, 0 अपॉन AC इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कोस 0 डिग्री, ये क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारा क्या है इसके अंदर, BC। तो BC अपॉन AC, लेकिन BC और AC हमारे क्या है, इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगा, AC अपॉन AC इज इक्वल टू 1। तो यहां से कोस 0 डिग्री हो जाएगा, वो हमारे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से साइन 0 मिल गया, कोस 0 मिल गया, बाकी जो रेशियो होंगे वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये केस तो था हमारा 0 डिग्री के लिए। अब थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, देखो and theta is equal to 90
डिग्री। अब इसमें क्या था, ये एंगल जैसे जैसे इस साइड ये साइड लंबी होती गई तो ये एंगल डिक्रीज होता गया। अब ये साइड इस साइड जाती जाएगी तो ये एंगल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि ये एंगल क्या है, ये 90, तो यहाँ पर ही कुछ एंगल थीटा है। अब रेशियो तो वही रहेगा। मान लो इस थीटा को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो ये क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारा क्या होगा, थीटा 1, और थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा है। अब इसी तरीके से इसको अगर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये साइड और इंक्रीज हो गई। ये एंगल कोई थीटा 2, तो थीटा 2 होगा, वो भी क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन थीटा 1। ये दोनों आ गए। अब लास्ट में इसको क्या करेंगे, बिल्कुल इसके कोइंसाइड करवा देंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पर जो थीटा होगा वो हमारे क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है। अब थीटा 90 डिग्री हो जाए तो यहाँ से उसमें क्या था हमारा, ये साइड 0 हो गई थी, लेकिन इसमें कौन सी साइड 0 हो जाएगी, हमारी बेस 0 हो जाएगा। यानी कि BC क्या हो जाएगा हमारा 0, और AC किसके इक्वल आ जाएगा, AC इज इक्वल टू AB। ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। अब साइन 90 क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, AB, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, और AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो क्या बन जाएगा, AC अपॉन AC इज इक्वल टू 1। तो जो साइन 90 डिग्री होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से कोस 90 होगा, वो क्या होगा हमारा, कोस 90 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये क्या बन जाएगा, 0 अपॉन AC इज इक्वल टू 0। तो कोस 90 क्या हो गया हमारा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 और 90 डिग्री एंगल के लिए हमें वैल्यू मिल गई। अब एंगल फाइंड आउट करते हैं 45 डिग्री। अब लेके चलते हैं हम थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये हमारा 90 हो गया और हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल B कितना है हमारा, 90, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एंगल B 90 है, तो एंगल A प्लस एंगल C क्या हो जाएगा, 90। और एंगल C किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। और थीटा हम क्या लेके चलते हैं, 45। तो थीटा 45 लेंगे तो एंगल A क्या बन जाएगा, 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45। यानी ये 45 हो गए तो ये भी क्या हो जाएगा, 45। अब भाई क्या है इसके अंदर, इसके लिए अगर कोई भी एंगल लेके चलो तो ट्रायंगल की हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है, जो एंगल होते हैं हमारे इक्वल, उससे अपोजिट साइड होती है वो भी हमारी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अब मान लो ये भी हमारे क्या है 45 डिग्री और ये भी क्या है 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अपोजिट जो साइड है वो अगर A है तो इसके अपोजिट साइड होगी वो भी क्या हो जाएगी, हमारी A हो जाएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये दोनों हो गए। और AC, AB और BC क्या है हमारे A और A, तो ये क्या बन जाएंगे, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, और AC क्या हो जाएगा, √2A। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारा, √2A। ये वैल्यू हमें हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस की मिल गई, A की वेरिएबल A में। अब साइन थीटा क्या होता है, यानी साइन थीटा की वैल्यू 45 है, क्या हो जाए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, A अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, √2A। तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन √2A। तो साइन 45 क्या हो गया, 1 अपॉन √2। अब कोस 45 लेंगे तो वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे यहाँ पर A और हाइपोटेन्यूज √2
ए, तो ये क्या बन जाएगा 1/√2। तो ऐसे sin 45 वैल्यू मिल गई और cos 45 की वैल्यू मिल गई, और बाकी वैल्यू होंगी वो भी क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमने किस किस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, थीटा 45, 0 और 90 डिग्री। अब हम थीटा 30 डिग्री और 60 डिग्री ये और फाइंड आउट करेंगे, इनकी वैल्यू क्या होती है। अब हम थीटा लेके चलते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या लेके चलते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके चलेंगे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, यानी ए बी सी। और ए बी सी हमारी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी क्या हुआ हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल, और साइड इक्वल है तो इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यानी ये एंगल हमारा 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये भी एंगल 60 डिग्री। यहां पर हम क्या ड्रा करते हैं, एक ए डी बाइसेक्टर हो गया, यानी ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो एंगल बी ए डी क्या हो गया हमारा 30 डिग्री, और ये किसके इक्वल है, एंगल सी ए डी के इक्वल है, यानी कि ये बाइसेक्टर हो गए। तो ये एंगल हमारा क्या बन गया अब 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारी साइड सारी क्या लेके चलते हैं 2a, और ये इसको बाइसेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगी a और a। तो यहां से एंगल लेके चलते थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या बताया था, जो एंगल होता है उसके सामने बिल्कुल साइड होती है वो हमारे क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। इसके जो एडजेसेंट साइड होगी वो बेस, और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, ये बन गई। और यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगी, यानी कि साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर परपेंडिकुलर हम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो इन ट्राइंगल ए डी बी, तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इस ट्राइंगल को हमारी पाइथागोरस थ्योरम से लिख देंगे। ए बी हमारा क्या है 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये ए डी का स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू ए डी होल स्क्वायर, और ए डी की वैल्यू क्या हो गई √3a। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा √3a। तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लिखेंगे, √3a डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 2a, a से a कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या हो गई √3/2। ऐसे cos 60 लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है a अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 2a, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो यहां से क्या है sin 60 की वैल्यू मिल गई और cos 60 की वैल्यू मिल गई, और इसी तरीके जो बाकी रेशियो उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे दोनों की हेल्प से। नेक्स्ट आता है थीटा 30 डिग्री। तो इसी ट्रायंगल को यूज करेंगे हम, कुछ नहीं करना, सिर्फ एंगल है उसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और उनको चेंज करना है। अब देखो, अब हमारा एंगल क्या हो गया 30 डिग्री, थीटा ये हो गया। अब इसकी अपोजिट साइड कौन सी है बी डी, वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी बेस और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहां से आप देखो sin 30 होगा वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है a अपॉन हाइपोटेन्यूज 2a, तो यहां से क्या बन गया 1/2, और cos 30 क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस की वैल्यू कितनी है √3a
डिवाइड बाई 2a, ये क्या बन जाएगा √3/2। तो इस तरीके से जो भी हमारे स्पेसिफिक एंगल थे 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ से। अब इनको क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे वो देखो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 sin 30। इनकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इनकी वैल्यू। cos 60 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी तो क्या हो जाएगी 1/2 इंटू cos 30 क्या था √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 इंटू sin 31/2। ये क्या बन जाएगा √3/4 प्लस √3/4 इज इक्वल टू √3/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा √3/2। तो इस टाइप से जो हमारी आइडेंटिटीज है ये इनको सोल्व करना है, इनकी वैल्यू पुट करके। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है इनमें, वो क्या है देखो। ये तो थे आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। अब मान लो आपके पास ये क्वेश्चन हो 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। ये आपको गिवन है और क्या कुछ रखा है फाइंड थीटा, यानी 2 sin 2 थीटा किसके इक्वल √3 के इक्वल है और आपको क्या फाइंड करना है थीटा फाइंड करना है। तो क्या करें यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2 और √3/2 है वो हमारा पता है कि sin में किसकी वैल्यू होती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू sin 60। ठीक है भाई, जो sin 60 होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। तो हमने √3/2 की जगह क्या पुट कर दिया sin 60। तो अब sin से sin क्या हो जाएगा sin 2 थीटा किसके इक्वल है sin 60 के। इसका मतलब क्या हुआ कंपेयर करेंगे तो 2 थीटा किसके इक्वल है 60 डिग्री के और यहां से थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब तो मान लो ये सिंपल थे, अब आइडेंटिटी के फॉर्म में हो जाओ आपको सोल्व करनी है तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। आपको थीटा गिवन है एक्यूट एंगल, थीटा क्या हमारा एक्यूट एंगल यानी थीटा की वैल्यू क्या है लेस देन 90 और साथ में क्या गिवन है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। बट tan थीटा प्लस cot थीटा किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको फाइंड tan 7 थीटा प्लस cot 7 थीटा। इसकी वैल्यू क्या करनी है आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको लेके चलेंगे तो यहां से क्या लिख सकते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा को क्या लिख देते हैं 1 प्लस tan थीटा और 2 की साइड लेके आएंगे तो -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया। यहां से अगर हम है इसको सोल्व करें तो क्या लिख देंगे इसको कि जैसे हमें पता है किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा -2 इज इक्वल टू 0। इसको पहले क्या लेके चले एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया और यहां से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 -2 tan थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसको हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करें तो क्या बन जाएगा
ए स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2a b, तो माइनस 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 0। और यहां से सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, स्क्वायर को हटा दिया, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और जो टेन थीटा जो 1 है उसको टेन थीटा में किसके इक्वल लिख सकते हैं, 10 45 के। कंपेयर करें तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। एंड थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर 45 डिग्री। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, tan 7 थीटा प्लस cot 7 थीटा। तो tan 7 45 प्लस cot 7 45 क्या हो जाएगा हमारे, ये tan 45 की पावर 7 प्लस cot 45 की पावर 7। tan 45 क्या होता है, 1 की पावर 7 मतलब cot 45 1 की पावर 7 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan 7 थीटा प्लस cot 7 थीटा 2 आ जाएगी। तो ये तो आपके कुछ क्वेश्चन थे इसमें जो आपको सोल्व करने हैं। अब आपके एक टाइप का और क्वेश्चन है, वो देखो यहां पर। तो मान लो आपको एंगल गिवन है थीटा के अंदर। अब मान लो थीटा है वो कुछ एंगल्स का सम हो, यानी क्वेश्चन हमारे पास अल्फा बीटा गामा ये सभी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव एक्यूट एंगल। पॉजिटिव एक्यूट एंगल अल्फा बीटा गामा क्या होगा, पॉजिटिव एक्यूट एंगल, यानी कि सारे पॉजिटिव और 90 से छोटे हैं। और सच दैट साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1/2 कोस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। यानी साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1/2, कोस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ये सारी वैल्यू गिवन है और हमें क्या करना है, फाइंड अल्फा बीटा एंड गामा, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो जो साइन के अंदर 1/2 वैल्यू होती है वो कहां पर होती है, साइन 30 डिग्री। कोस में 1/2 वैल्यू होगी हमारी, वो कहां पर होती है, कोस 60 डिग्री। और जो tan की वैल्यू 1 है वो किसके इक्वल होती है, tan 45 डिग्री। ठीक है, ये सारी वैल्यू आ गई। अब इनको कंपेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये दिस इंप्लाई अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 30 डिग्री, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री एंड गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 45। ये सारी वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा और गामा की, यानी 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन। इनको सोल्व करके वैल्यू निकाल। तो सबसे पहले क्या लेके चलते हैं हम, ये दोनों लेके चलते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3 इन सभी को लेके चलेंगे। सबसे पहले तो हम 1 एंड 2 लेके चलते हैं, यानी पहली दो इक्वेशन। तो क्या है ये, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 30 डिग्री, बीटा या इसके जैसे इनको रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 60 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीअरेंज कर दिया तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इनको सभी को क्या कर दे, ऐड। तो क्या होंगे, दोनों अपोजिट साइन कैंसिल, ये दोनों अपोजिट साइन कैंसिल। 2 बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 45
डिग्री, यानी इन दोनों को सोल्व करें तो जो बीटा है हमारा उसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें 45 डिग्री मिल गई। अब इन दोनों को लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 एंड 3, यहां से क्या बनेगा, रीअरेंज करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 60 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 45। इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, 2 गामा इक्वल टू 105, और जो गामा होगा उसकी वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, गामा इज इक्वल टू 5 to 1/2 डिग्री, यानी कि गामा की वैल्यू कितनी होगी 52.5 डिग्री हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा की। तो बीटा और गामा की वैल्यू इनमें किसी में पुट करके हम क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, इनको सोल्व करो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। थैंक यू।